नाम अहाना है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ ही हुई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई आरफ के साथ एक पिछड़े हुए गांव में रहती थी। उस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए हम उस गांव से निकल नहीं पा रहे थे। हमारे गांव में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। वहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मानो जैसे बस धूल ही थी। जब भी बारिश होती तो हमारी रोड गायब सी हो जाती। वहाँ पर ना ही बिजली थी और ना ही पानी पीने का कुछ इंतज़ाम था। गवर्नमेंट के सप्लाईज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। हमारे गांव के आसपास के एरियाज़ भी बहुत ही ज़्यादा खंडर से थे। हमारे गांव के आसपास कुछ गांव थे जो पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कहा जाता था कि उस गांव में कुछ हादसे हुए थे कुछ साल पहले और उन हादसों के बाद वो गांव पूरी तरह से खाली हो गया। मुझे उस वक्त उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था कि आखिर वो गांव इस तरह से खाली क्यों हो गए थे, क्योंकि उस वक्त मैं पैदा नहीं हुई थी। और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं अपने घर वालों से उस जगह के बारे में पूछती थी, पर मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला। पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मुझे बहुत ही ज़्यादा मन करता था कि मैं उन गाँव के बारे में जानूं कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ खास पता ही नहीं चलता था। कि तभी एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई आरफ के साथ उस गांव में जाकर देखूं कि आखिर वो जगह है क्या। वहाँ पर सब जाने से मुझे मना क्यों करते हैं। मेरे गांव वाले और मेरे घर वाले भी मुझे वहाँ गांव में जाने से मना करते थे। बस कहते थे कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर उस गांव के आसपास भटकना भी मत। वो एक पिछड़ी हुई जगह है जहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। मैं और मेरे भाई उतने भी बड़े नहीं थे। हमारा घर में ज़्यादा कुछ काम नहीं था। हमें बस गाय के लिए चारा और सूखी लकड़ियाँ लानी पड़ती थी बस। कभी कभी सूखी लकड़ियों की तलाश में हम बहुत दूर निकल जाया करते थे और फिर वापस आते आते हमें शाम हो जाती थी। बस फिर एक दिन मैं अपने छोटे भाई आरफ को लेकर उन गांव की तरफ निकल पड़ी और घर में कह दिया कि हम सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं। हम दोनों करीब 1 घंटे तक चले थे और तब जाकर हम उन गांव के पास पहुंचे थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमें बहुत ज़ोर का धक्का लगा, क्योंकि वो गांव बाहर से बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था। बस उसमें कुछ ही कमी थी, जैसे कि बाहर की दीवारों पर धूल जम गई थी और पेड़ों की जड़ें कुछ घरों पर चढ़ गई थी। बाकी उसके अलावा वो गांव बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड लग रहा था। हमारे गांव से तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर पत्थरों की रोड बनाई गई थी, जो कि हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गांव में रोड के नाम पर तो बस धूल है। वहाँ के घर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। हमें ऐसा लग रहा था कि ये गांव हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। हम सभी लोगों को इस गांव में लाकर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गांव हमारे गांव से तो बहुत ही अच्छा है। आगे और चलने के बाद हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पर लोग नज़र आ रहे थे, जबकि हमें बचपन से बताया गया है कि इस गांव में कोई भी नहीं रहता। मैं और आरफ फिर एक औरत के पास गए और उनसे जाकर कहा कि हमारे गाँव में तो कहा जाता है इस गाँव में कोई भी नहीं रहता। तब वो औरत हम पर हंसने लगी। उसने कहा कि अरे उन लोगों को क्या पता, वो तो पिछड़ा हुआ गांव है, हमारा गांव देखो कितना बेहतर है। इतने में हमने सूखी लकड़ियों का एक ढेर देखा। हमने सोचा कि क्यों ना उस सूखी लकड़ी के मालिक से पूछकर थोड़ी सी सूखी लकड़ियां हम अपने घर भी ले जा सके। ऐसा सोचकर हमने उस आदमी से बात की और उस आदमी ने बड़े ही प्यार से हमें हाँ कह दिया। इवन उसने ये भी कहा कि बाजू में जो गोबर के उपले हैं वो भी तुम ले जा सकते हो। हमारे घर में तो गैस में खाना बनता है, तो हम ये सब का क्या करेंगे। ये सुनने के बाद मैं और आरफ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर गैस आ चुकी थी और हमारे घर में तो अभी भी चूल्हे में खाना पकता था। इसके बाद वो आदमी हमें गांव घुमाने लगा। वो गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उस गांव के बीचों बीच एक कुआं भी था। हमारे गांव में तो पानी का कोई साधन ही नहीं है। हमने सोच लिया था कि हम गांव जाकर सभी को बताएंगे कि यहाँ पर तो लोग भी आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तो कुआं भी है, यहाँ से हम अपने गांव वालों को भी पानी लेने के लिए कह सकते हैं। तभी उस आदमी ने हमसे कहा कि हम थोड़ा सा पानी अपने गांव भी ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब गांव जाकर मैं अपने लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर एक कुआं है और हम यहीं से पानी लेकर अपने गांव पर इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो वो सभी कितने खुश हो जाएंगे। मैं यही सोचकर उस कुएं के पास जाने लगी कि तभी मेरे भाई ने मुझे रोकते हुए कहा कि गांव वाले कहते हैं कि एक गांव से कुएं का पानी लेकर दूसरे गांव में नहीं ले जाया जाता। ऐसा करने से गांव वाले मना करते हैं और ये भी हो सकता है कि इस कुएं का पानी श्रापित हो। हमें उस कुएं की तरफ नहीं जाना चाहिए और वैसे भी अब रात हो चुकी है, हमें वापस चलना चाहिए। अपने भाई की ये सारी बात सुनकर मैं उससे बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सुबह से ही उसने मेरी सारी बातें मानी थी। तो मैंने भी उससे कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम कुएं के पास आज नहीं जाते, अभी फिलहाल बस ये सूखी लकड़ियाँ और गोबर लेकर ही वापस अपने गाँव की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम वापस जा रहे थे तो उस आदमी ने हमें रोक लिया। उसने हमसे कहा कि अरे एक बार कुएं के पास जाकर देख तो लो कि पानी उस पे अच्छा भी है या नहीं, तुम्हारे ले जाने लायक है भी या नहीं। पर तब मेरा भाई बहुत ही ज्यादा जिद करने लगा, तो हमने उस आदमी को मना कर दिया और उस गांव से बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे हम उस गांव से बाहर निकल रहे थे, मैं तो बस वहाँ की चार दीवारियों को ही देखती जा रही थी। वहाँ की सारी चीज़ें हमारी गांव के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सिर्फ बाहर बाहर के ही घरों पर जड़ें थी और पेड़ उगाए थे, बाकी अंदर का गांव पूरी तरह से बेहतरीन था और बहुत खूबसूरत था। जिस औरत से हमने बात की थी उसने तो हमें ये भी दिखाया कि यहाँ पर गवर्नमेंट की सारी सप्लाईज बहुत इजीली पहुँच जाती हैं, हमारे गांव में तो वो भी नहीं पहुँचती। उसने हमें दिखाया कि उस गांव में स्ट्रीट लाइट्स भी आ चुकी हैं और दूसरी तरफ हमारे गांव में बिजली का तो नामो निशान तक नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद मैं तो बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके अपने मम्मी पापा और गांव वालों को बस कैसे भी करके मनाना है कि क्यों ना हम इसी गांव में आकर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो कि हमें हमारे गांव में नहीं मिलती। मैं खुश थी कि हमारे ज़िद की वजह से हमें इस गांव के बारे में सच्चाई पता चल गई और अब शायद हमारे गांव को भी इस गांव से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल ही जाएगा। उस गांव के लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छे से हमारे साथ बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद भी चाहते हैं कि हम उनके साथ उसी गांव में आकर रहने लगे। वो हमारे साथ अपने सारे रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे थे, वरना कोई भी इतनी आसानी से अपनी सूखी लकड़ियाँ और गोबर के बनाए हुए उपले ले जाने नहीं देता। हमें इतना तो पता था कि जब हम पहली बार जाके घर में बताएंगे इस बारे में कि हम उस गांव की तरफ गए थे, तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही डांट पड़ने वाली है और अंदर से हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी हो गए थे। पर हम बस अभी उस चीज़ के पॉजिटिव साइड को ही देख रहे थे। हम दोनों के ही चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान थी। पर क्या सच में वो गांव इतना ही खूबसूरत था, या फिर हुआ था मुझे और मेरे छोटे भाई को कोई भ्रम? उस गांव की सच्चाई जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का दूसरा पार्ट।